एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस समय जो फोर्थ पेपर है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जल संचयन की आवश्यकता एवं महत्व। कि जो हम जल का संचयन करते हैं विभिन्न माध्यम से, जल का संचयन होता क्या है, इसको हमने इसके पहले के क्लास में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि जल संचयन की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। एक सूचना कि बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी भी इस प्लेटफॉर्म पर करवाई जा रही है। तो आप सभी लोग, आप सबके जो भी शुभचिंतक हों, जानने पहचानने वाले लोग हों, आसपास के लोग हों, तो अगर कोई बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो उन तक ये सूचना ज़रूर आप पहुंचाने का प्रयास करिए कि आपका जो तैयारी है वो इस प्लेटफॉर्म पे करवाया जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं जल संचयन की आवश्यकता एवं महत्व का। सबसे पहले जल संचयन की आवश्यकता के बारे में जानने से पहले हमको इस पे चर्चा जरूर करनी चाहिए कि जल की जो हमारे पास मात्रा है वो पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर 2/3 भाग में जल है और 1/3 भाग में पानी है। लेकिन जब हम पीने की पानी की बात करते हैं, जब हम अपने उपयोग के पानी की बात करते हैं, जब हम अपने उपयोग के जल की बात करते हैं तो वह मात्रा निकल करके 1% के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि 100% में से केवल 1% ऐसा जल है जो हमारे उपयोग में लाया जा सकता है। बाकी जल हमारे लिए निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। और जब बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिससे जो हमारी जल की उपलब्धता है वह भी कम होती चली जा रही है। और इससे हो क्या रहा है कि जो जल का स्तर है वो धीरे धीरे करके नीचे चला जा रहा है। और जल का स्तर नीचे हो जाने पे जो सबसे पहली कमी आएगी वह पीने के लिए पानी की कमी हो जाएगी, सबसे पहली कमी। क्योंकि हम देखते हैं कहीं कहीं एरिया ऐसा हो गया है जो एकदम सूख गया है, उसका जो जल स्तर है वो एकदम नीचे चला गया है। तो जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर जल का स्तर नीचे चला जाएगा तो हमारे लिए वो समस्या पैदा करेगी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह ऐसे होंगे कि 25-30 फुट के नीचे ही पानी मिल जाता है और बहुत जगह ऐसा होगा जो 120, 130, 150, 200, 300, 400 फीट पे जाने पे भी पानी सही नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए समस्या यही है कि जो भूमिगत जल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है और नीचे जाने से जो हमारे पीने के पानी का कितना दूर से हम उसको निकालेंगे। कल हमने जो चर्चा किया था 11% पानी जो है वो 800 मीटर के ऊपर है और 11% पानी 800 मीटर के नीचे है। तो वो जो 800 मीटर के नीचे पानी है उसको तो हम खींच करके भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 800 मीटर से ऊपर जो पानी है उसी को हम खींच के निकाल करके विभिन्न उपकरणों के द्वारा हम उसको यूज में लेते हैं। और जब हम खींच करके पानी उसको निकालते हैं तो जब भूमि के अंदर वाला जल ही हम निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो वहाँ जल का स्तर है वो नीचे गिरता चला जाएगा और जिससे हमको पीने के पानी की कमी होना शुरू होगी। तो पानी की जो कमी है उस कमी को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इस पे चर्चा करनी है। तो इसके लिए एक विधि जो बताई गई वो वर्षा जल का संचयन बताया गया और वर्षा जल का जो संचयन है उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्यों है, चर्चा इस पे करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि भूमिगत जल स्तर को संरक्षित रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम वर्षा जल को संचयन क्यों करें, क्योंकि यह भूमिगत जल को संरक्षित करता है। संरक्षित का मतलब जहाँ है वही मेंटेन करता है, उसको उसका रख रखाव करता है। तो यह होगा कैसे, जब हम विभिन्न जो उपकरण है, विभिन्न जो मशीन है, उससे जो खींच करके हम जल निकालते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, चाहे वो रोज़मर्रा दैनिक जीवनचर्या के लिए हम निकालें, चाहे वो सिंचाई के लिए निकालें, चाहे कपड़ा धोने के लिए निकालें, या विभिन्न चाहे जिस काम के लिए हम उसको भूमिगत जल से ही निकालते हैं किसी के द्वारा खींच करके, यानी कोई मशीन लगाते हैं और उसी से वो जल को खींचने का काम करता है। तो हम भूमि में से ही जल निकालते हैं। तो जब भूमि में से जल निकालेंगे तो जलस्तर की कमी आएगी और जलस्तर की कमी आएगी तो हमको समस्याएं पैदा होंगी। तो जब हम
वर्षा जल का संचयन करते हैं विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो तालाबों में हो, चाहे पोखरों में हो, चाहे गड्ढों में हो, चाहे टैंकों में हो, चाहे छत पे हो, चाहे जिस प्रकार से हम जो व्यवस्था बनाए हो, बड़े बड़े बर्तनों में हो, जिस भी प्रकार की हम व्यवस्था बनाए हुए हैं उसमें जब हम वर्षा जल का संचयन करते हैं तो अपने दैनिक उपयोग में भी हम उस जल को ले सकते हैं। थोड़े बहुत जो कपड़ा धोने के लिए है या और चीज़ों के लिए है ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमको ज़रूरत है अन्य चीज़ों के लिए, जैसे सिंचाई करने के लिए है, तो उसको हम बाद में उससे सिंचाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्षा जल का संचयन करके भूमिगत जल को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है, यह जल के संरक्षण की सबसे मुख्य और सरल विधि है। जल के संरक्षण की सबसे मुख्य और सरल विधि है। इसको आप छत पे भी कर सकते हैं, इसको आप अपने आंगन में कोई छोटा मोटा गड्ढा बना के कर सकते हैं, या घर के आसपास कोई इस टाइप का टैंक बनवा करके आप कर सकते हैं, कोई बड़े बर्तन में आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो है एक सरल विधि है जिससे हम वर्षा जल को इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा है, इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। जब हम पानी को खींच करके नहीं निकालेंगे विभिन्न मशीनों के द्वारा तो पानी का जल स्तर पहली बात तो मेंटेन रहेगा, और दूसरा जब हम खींच करके नहीं निकालेंगे और वर्षा होगी तो वर्षा का जल जो है रिस करके पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर जाता है, और उससे फिर क्या होगा, उस जल स्तर में वृद्धि होगी। तो इस टाइप से हमको करने से वो जो भूमिगत जल होता है उसके जल स्तर में वृद्धि होती है। यह भी एक पहलू है इसका। चौथा है, यह पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्र पे भी पानी नहीं टिकता है और रेगिस्तान में तो पानी होता ही नहीं है। लेकिन जब बारिश होता है तो अगर उसको वहाँ पे उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाए, उसका संचयन कर लिया जाए, तो वह आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके उपयोग में उसको लाया जा सकता है। अगले पॉइंट को हम देखेंगे कि यह जल की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। जल की गुणवत्ता सुधारने में मदद का मतलब ये होता है कि जब जल की कमी होगी, जल का दोहन हम जिस प्रकार से कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो कल है, उसके लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हम अपनी गाड़ी धोने के लिए टोटी को खोलते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं, तब तक उसमें हम शैम्पू लगाते हैं। ये जो स्थिति पैदा हो रही है, इस स्थिति से हमको बचना होगा, अन्यथा हमारा जीवन जो है वो तो सही से निकल सकता है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ये समस्या खड़ी कर सकती है। तो हमको पानी को बचाने के लिए विभिन्न जो इसके उपाय हैं, जो तरीके हैं, उसको हमको ज़रूर करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। आगे है, मिट्टी के कटाव में कमी लाता है। मिट्टी के कटाव जब वर्षा होता है तो देखते हैं कि शहरों का जितना पानी है वो आसपास के किसी इलाके में जाता है, बहुत तेज़ी से इकट्ठा होता है और किसी नाली के सहारे, किसी और के सहारे वो किसी क्षेत्र में चला जाता है। और जब जहाँ जाता है वहाँ करता क्या है कि वो कटाव बहुत तेज़ करता है। तो जब हम कहीं पे उसको इकट्ठा करेंगे तो वहाँ पे ये कटान वाली जो स्थिति होती है वह स्थिति नहीं होगी। जल आपूर्ति बिल तथा बिजली बिल में आप देखते हैं कि अगर नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, तो वहाँ वाटर टैक्स लगता है। और बिजली जब हम निकालने का जल हम निकालने का काम करते हैं तो उसमें बिजली लगती है। तो अगर हम इस वर्षा जल के संचयन को करके उसका उपयोग करने का काम करते हैं तो सबसे पहले तो जो वाटर टैक्स हम देते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत को, महानगर पालिका को, वो हम बचत होगी। और दूसरी चीज़, हमारे बिजली बिल में जो राशि खर्च होता है उसमें भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से हमको यह दो दो रूपों में, एक तो जो हमको वाटर टैक्स देना होता है उसमें कमी लाएगा ये, और जो बिजली का टैक्स, बिजली का बिल जो देना होता है उसमें जो कमी लाएगा, ये दो रूपों में हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसे साफ करके स्थानीय लोगों के जल के उपयोग की, अब जो जल हम इकट्ठा करेंगे उस जल को साफ किया जाए और फिर बाद में उसका उपयोग कर लिया जाए, जो वहाँ के स्थानीय लोग हों उनके उपयोग के लिए उसको दे दिया जाए। तो इस प्रकार से सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उस पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करके और उनके लिए कुछ ऐसे जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता रैली, जागरूकता उनको जागरूक करके और ऐसे कार्य जो है वो बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको आगे ले जाना चाहिए। और आगे है, वर्षा कम होने या ना होने पर सिंचाई के उपयोग में लाया जा सकता है। अगर वर्षा कम हुई मान लीजिए, तब भी हम जो वर्षा का जल इकट्ठा किए रहेंगे उससे हम सिंचाई कर सकते हैं।
और अगर बारिश कम हुई या ना हुई तो दोनों ही स्थितियों में हम उस जो वर्षा के जल का संचयन किए हुए हैं उसका उपयोग हम कर सकते हैं और उसका उपयोग करके हम सिंचाई करके और अपनी फसलों को उगा सकते हैं। तो वर्षा की जो हम कृषि होता है वो मानसून पे निर्भर करता है और भारतीय कृषि को कहा गया है कि ये जुआ है। तो उस जुआ और मानसून पे निर्भरता जो है इससे कुछ हद तक समाप्त हो सकती है अगर हम वर्षा के जल को संचयन करके और उसका उपयोग अपने फसलों की सिंचाई के लिए हम उपयोग में लाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, आसपास बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। आसपास बाढ़ का खतरा कम क्यों होगा? क्योंकि हम जगह जगह जब पानी को इकट्ठा कर लेंगे तो एक जगह पानी जाएगा नहीं, और एक जगह जब पानी नहीं जाएगा तो उससे जो बाढ़ की स्थिति होती है वह नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा किया कि जो वर्षा जल का संचयन है उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है। वर्षा जल की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन की जो आवश्यकता है वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए है, और पानी की कमी को देखते हुए हमको हर नागरिक को जागरूक करना चाहिए। हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए कि जो आने वाला हमारा कल है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, उसकी चिंता हम करें। अपने से ज़्यादा तो हमको उसकी चिंता करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाए और उनका जीवन संघर्षमय हो जाए। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया कि वर्षा जल के संचयन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लाइक करने में कोताही मत करिए, क्योंकि उसी से हमको फीडबैक मिलता है कि आपके लिए ये क्लास जो है वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, अच्छा लगता है आपको या नहीं अच्छा लगता है ये क्लास, उसी से हमको फीडबैक मिलता है। क्योंकि जब क्लासरूम होता है तो वहाँ आमने सामने बैठ करके इंटरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं मिलता है, केवल उसका माध्यम लाइक और कमेंट ही है और दूसरा कोई माध्यम उसका नहीं है। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, और अपने जो जूनियर हैं, आसपास के लोग हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं, उनके पास भी ये मैसेज पहुंचाइए कि इस प्लेटफार्म पे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।